जय हिंद दोस्तों। आपको बता दूं कि मीरा भाईंदर में एक और कोविड हॉस्पिटल ही इसको बोलेंगे, पूरी तरह से लैस है सारे इक्विपमेंट के साथ। मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से एक और कोविड हॉस्पिटल बना है। इसमें लगभग 80 बेड है, जिसमें आईसीयू भी है, वेंटिलेटर भी है, सादे बेड भी है और डॉक्टर्स के भी फैसिलिटीज़ है। उसके साथ साथ जो है यहाँ पे जो पेशेंट होंगे उनके खाने पीने का, उनके चेकअप का, इन सब का जगह होगा। इस हॉल का नाम है पद्म भूषण अप्पा साहेब धर्माधिकारी समर्पित कोविड हॉस्पिटल, यानी पद्म भूषण अप्पा साहब धर्माधिकारी के नाम से ये हॉल है। ये हॉल दीपक हॉस्पिटल के आसपास है और 7-11 स्कूल के ठीक सामने है। तो दोस्तों, मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से ये एक बहुत ही अच्छा जो है कोविड पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा फैसिलिटीज़ दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि वो सारे मशीन वगैरह जो है, और इसमें ये लिखा हुआ है पीएम केयर्स समथिंग, पीएम प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। तो यानी ये कहीं ना कहीं जो है केंद्र सरकार से भी जुड़ा हुआ है। इस मौके पे मीरा भाईंदर की एमएलए गीता जैन, प्रताप सरनायक जी 146 के एमएलए आमदार प्रताप सरनायक जी, मेयर ज्योत्सना हसनाले जी, डिप्टी मेयर हसमुख गहलोत जी, इनके अलावा विपक्ष के नेता प्रवीण पाटिल जी और बहुत सारे नगर सेवक यहाँ पे उपस्थित हैं इस मौके पे। और अब मैं अगर ये दिखाऊं तो, अगर थोड़ा सा मैं चल के दिखाऊं तो ये बड़ा ही एक तो डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, बड़े ही कायदे से बनाया गया है कि यहाँ पे अगर कोई भी पेशेंट, जैसा कि आपको पता है कि अगर कोविड का कोई प्रॉब्लम होता है तो हॉस्पिटल के बिल किस तरह से आते हैं, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल के। तो अगर मैं बताऊं कि ये जो आइसोलेशन, ये सारे जो बेड बनाए गए हैं, जो यहाँ पे देखते हैं कि आप पूरा जो है एक पेशेंट को जितनी भी चीज़ की ज़रूरत है वो सारा चीज़ जो है यहाँ पे अवेलेबल है। तो कोविड पेशेंट के लिए ये मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से बहुत ही अच्छा एक हॉस्पिटल ही बनाया गया है इसको। और उससे मीरा भाईंदर के लोगों को हमें लगता है कि काफ़ी जो है अगर कोई बीमार पड़ता है, ऊपर वाला ना करे कि किसी को कोविड हो, कोई बीमार पड़े, लेकिन अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसके लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे से इलाज किया जा सकेगा। खाने पीने की व्यवस्था, डॉक्टर्स की व्यवस्था, बाथरूम, टॉयलेट, सारी चीज़ की फैसिलिटीज़ है और ये एकदम खुला हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये बड़ा ही अच्छा कदम मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से है, जिसकी तारीफ़ जितनी भी की जाए वो कम है। और बहुत अच्छा लगा मुझे इस तरह का, थोड़ा सा लेट हुआ और पहले होता तो और अच्छा था, बहुत सारे लोग परेशान, लेकिन कम से कम प्रिकॉशन किया जा रहा है कि फिर से अगर कोविड का अटैक हुआ, कोविड के जो है अगर पेशेंट बढ़े तो यहाँ पे उसका इलाज हो पाएगा। थैंक यू सो मच। आज अप्पा साहेब धर्माधिकारी हॉल में कोविड सेंटर खुला किया गया है और जो भी हमारे कोविड पेशेंट हैं उनके लिए सुविधा यहाँ पर की गई है। यहाँ पे वेंटिलेटर के बेड है और ऑक्सीजन के बेड यहाँ पर उपलब्ध है। मीरा भाईंदर प्रशासन की तरफ से ये अच्छी तैयारी आज यहाँ पर की हुई है। दिन ब दिन यहाँ पर मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, ये बात तो सही है। प्रशासन अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है, डॉक्टर नर्स भी यहाँ पर अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं और लोगों ने भी अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए जब हमें ये बीमारी का पता चले तो तुरंत हॉस्पिटल ज्वाइन करना चाहिए। ये बात सही है कि प्रशासन की ओर से टेस्टिंग तो बढ़ी रही है, मगर लोगों में टेस्टिंग करना भी ज़रूरत है। आज हमारे शासन की तरफ से भी माझे कुटुंबा माझी जवाबदारी योजना का प्रयोजन किया हुआ है और जनता उसमें सहयोग दे रही है। और मीरा भाईंदर की आबादी देखते हुए ये टेस्टिंग जनता की करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें कोविड को रोकना है। मीरा भाईंदर के प्रशासन की ओर से और सभी पार्टी के लोक प्रतिनिधियों ने जो सपोर्ट करके अप्पा साहेब धर्माधिकारी हॉल में यह आईसीयू सेंटर का लोकार्पण आज हुआ है। 40 आईसीयू बेड यहाँ पे उपलब्ध है। पूरे मीरा भाईंदर शहर में 100 से ज़्यादा कॉरपोरेशन के 100 से ज़्यादा आईसीयू बेड उपलब्ध होने की वजह से अभी लोगों को जो ज़रूरत होती थी, बेड तो मिलता था मगर आईसीयू की उपलब्धता जो सुविधा है वो नहीं मिलती थी। तो आज महानगर पालिका के माध्यम से यहाँ से जो सेवा है उपलब्ध की जाएगी और इसकी वजह से ये जो डेथ रेट है वो डेथ रेट भी कम होने की
बहुत गुंजाइश हमें है, क्योंकि आईसीयू बेड टाइम पे नहीं मिलने की वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती थी। तो शायद इसकी वजह से डेथ रेट हमारे कम हो जाएगी। और निश्चित रूप से मीरा भाईंदर शहर में जो भी अभी कोविड सेंटर, इसके पहले भी कोविड सेंटर का लोकार्पण हो गया, अभी शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जो मैदान है उसमें का जो कोविड सेंटर है उसका भी लोकार्पण 8-10 दिन में हो जाएगा। तो ये सुविधा मीरा भाईंदर शहर के लिए बहुत ही बड़ी होगी। कल अगर रेलवे शुरुआत हो जाएगी, कॉलेज और स्कूल अगर शुरुआत हो जाएंगे, तो भी लोगों को जिस वक्त जरूरत पड़ेगी उस वक्त कोविड पेशेंट के लिए हमारी सुविधा उपलब्ध है। सर, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी को लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, उसकी वजह क्या है? देखिए, कॉर्पोरेट कुछ गलत फहमी लोगों के दिल में रहती है, इसलिए कॉर्पोरेशन के हमारे जो भी कर्मचारी अधिकारी वहाँ पे जाते हैं कि लोगों के दिल में दूसरा डर पैदा होता है। आपको पता है कि 1.5 महीने पहले एक पेशेंट की किडनी निकाल दी गई है, ऐसी जो अफवाह फैली थी, इसकी वजह से लोगों के दिल में दहशत है। मगर वैसा कुछ है नहीं। कुछ बहकावे में आके कुछ राजनीतिक लोग इसकी अफवाह फैलाते हैं, मगर अपनी कुटुंब अपनी जिम्मेदारी जो राज्य शासन की योजना है, जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका भी उसके ऊपर अमल करी है, वो योजना बहुत ही अच्छी है और भविष्य में उसका फायदा मीरा भाईंदर शहर के लोगों को होगा। जैसे पहले सभी ने कहा, मृत्यु दर का मेन कारण ये है कि हम वक्त पे डिटेक्ट नहीं करते और वक्त पे हम दवाइयाँ यहाँ पहुँचते नहीं हॉस्पिटल में। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को निवेदन करती हूँ कि थोड़ी भी शंका है तुरंत टेस्ट करवाइए और तुरंत उसका इलाज करवाइए। समय पे इलाज, मृत्यु दर कम। तो ये जो अभी लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं टेस्ट करने में, तो प्लीज़ ना हिचकिचाएं। टेस्ट कराने में पॉजिटिव आने के कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं। हम सभी यहाँ खड़े हैं, काफ़ी लोग इसमें से पॉजिटिव हो चुके हैं, महापौर जी भी शायद पॉजिटिव हो चुके हैं। तो ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। अगर समय पे मालूम होता है तो हम सब स्वस्थ होकर बाहर आते हैं। देखिए, लीडर ने सभी ने अपना अपना काम किया है। आयुक्त साहब ने भी समय पे ये कहा है बार बार, हम सभी जनप्रतिनिधि ने भी कहा है। मैं आप लोगों से भी गुजारिश करती हूँ, आप सबसे ज़्यादा ग्राउंड पे रहते हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से अगर आप भी ये संदेश पहुँचाएं कि ऐसे आप भ्रम ना पालें, समय पे उसकी टेस्टिंग करें और समय पे उसका इलाज भी कराएं।